नंबर 17 वाच्य। तो वाच्य क्या है यानी वॉइस क्या है, जिनसे हमें पता चले कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, वो हमारे वाच्य कहलाते हैं। क्रिया के वह रूप जिससे ज्ञात हो कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। जैसे माधवी पुस्तक खरीदती है, माधवी के द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है या माधवी से पुस्तक नहीं खरीदी जाती है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में क्रिया खरीदती है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त है, दूसरे वाक्य में क्रिया खरीदी जाती है कर्म के अनुसार प्रयुक्त की गई है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया नहीं खरीदी जाती है, भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो क्रिया के इस प्रकार के प्रयोग को वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह रूपांतर जिससे ज्ञात हो कि लिंग व वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहला है कृतवाच्य, जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे आराध्या चाय बनाती है, हिरण घास खाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बनाती है तथा खाते हैं क्रियाएं कर्ता, आराध्या और हिरण के लिंग और वचन के अनुसार हैं, इसलिए ये कृतवाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा कर्मवाच्य, जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार में होकर कर्म के अनुसार होता है तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अमिता से चाय बनाई जाती है, हिरणों से घास खाई जाती है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बनाई जाती हैं तथा खाई जाती हैं कर्ता अमिता तथा हिरणी के अनुसार न होकर कर्म चाय और घास के लिंग और वचन के अनुसार है। तीसरा है भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे दादा दादी से चला नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ वह अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, यानी अपने भाव बोलने के उसमें अपने भाव को बता रहे हैं। तो वाच्य परिवर्तन क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। क्रिया के कर्म को कर्ता के रूप में और कर्ता को कर्म के रूप में प्रयोग करना चाहिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना चाहिए। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना चाहिए। तो ये कृतवाच्य है, इसको क्रमवाच्य में बदला है। मैं दूध पीता हूँ, मेरे द्वारा दूध पिया जाता है। तुम काम करते हो, तुम्हारे द्वारा काम किया जाता है। वह लेख लिखता है, उसके द्वारा लेख लिखा जाता है। चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाएगा। यानी के द्वारा शब्द का प्रयोग हो जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य, इनके परिवर्तन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रिया को हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रखना चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में बदल देना चाहिए तथा जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार जोड़ देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। तो कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? जैसे खरगोश तेज भागा, खरगोश से तेज भागा जाता है। ऐसे ही हम वहां नहीं रहेंगे, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। दीपिका नहीं सोती, दीपिका से सोया नहीं जाता। ठीक है, तो इसको भाववाच्य में हमने बदल दिया है। तो इस पाठ का सार क्या मिला आपको? क्रिया का वह रूपांतर जिससे ज्ञात हो कि लिंग व वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है और भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वाच्य के बारे में पढ़ा है, वाच्य के भेद के बारे में पढ़ा है। तो आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।